तो फिल्म की शुरुआत होती है मेघन नाम की एक लड़की से, जिसके डैड बहुत ज्यादा बीमार थे। वो कैंसर पेशेंट थे और जल्द ही मरने वाले थे, जिसकी वजह से मेघन बहुत ज्यादा दुखी भी रहती थी और वो चाहती थी कि किसी तरह से उसके डैड का इलाज हो सके। उनका ख्याल रखने के लिए उसने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। इस टाइम वो हर तरीका आजमा रही थी अपने डैड को ठीक करने का। जबकि दूसरी तरफ उसकी मॉम थी, जो उसके डैड को ठीक करने के लिए ब्लैक मैजिक का यानी काले जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी। कभी वो उनके बेड के नीचे इंसानी दांत रखती थीं, तो कभी हड्डियां। और इन चीजों से मेगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो इनकी ये सारी चीजें उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया करती थी। यहाँ तक कि मेगन की मॉम तो अपनी दोस्त के कहने पर अपने हस्बैंड को अजीबोगरीब पोषण भी पिलाने लगी थी। और मेघन को अपनी मॉम पर गुस्सा आता था कि वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये सब कैसे कर सकती है। मेघन और मेघन के डैड की नर्स को लगता था कि उसके डैड की हालत इसीलिए ठीक नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसकी मॉम उसके डैड के साथ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करती हैं। हमें पता चलता है कि मेघन के अपने भी कुछ इश्यूज चल रहे थे। उसे पैसों की जरूरत थी, जो पैसे उसे उसके डैड देने वाले थे। लेकिन अब बीमारी की वजह से सारे पैसे उसकी मॉम के हाथ में चले गए थे और उसे समझ नहीं आ रही थी कि डैड के बीमार होते हुए वो अपनी मॉम से किस तरह पैसे मांगे। बहुत हिम्मत करके मेघन अपनी मॉम से पैसे मांग भी लेती है, लेकिन मेघन की मॉम साफ इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जो पैसे हैं भी वो तुम्हारे डैड की मेडिसिन में चले जाते हैं। उसकी मॉम भी काफी उदास रहने लगी थी। इसीलिए मेघन आज अपनी मॉम से कहती है, मैं डैड के पास हूँ उनका ख्याल रखने के लिए, आप थोड़ी देर बाहर घूम कर आएं। जैसे ही मेघन की मॉम घर से बाहर जाती है, तो पीछे से मेघन के डैड की हालत बिगड़ने लग जाती है और वो अपनी वाइफ को आवाज देने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये देखकर मेघन घबरा जाती है और उन्हें उनकी मेडिसिन दे देती है। जब वो ऐसा कर ही रही थी, तो उसे अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर से टक टक की आवाज आने लगी, ऐसे जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। वो इसे अपनी बहन समझती है और वॉशरूम में हाथ मुंह धोने के लिए जाती है, जहां उदासी में उसे अपने डैड के वो दिन भी याद आते हैं, जब वो छोटी हुआ करती थी और उसके डैड उसे अपने साथ खिलाया करते थे। लेकिन जब वॉशरूम से बाहर निकलती है रोते हुए, तो वो देखती है कि उसकी मॉम उसके डैड को दवाई दे रही थी। और ये देखकर वो घबरा गई, क्योंकि अभी तो वो अपने डैड को दवाई देकर अंदर गई थी। वो अपनी मॉम पर गुस्सा होने लगती है कि आप कम से कम मुझसे पूछ तो लेती, मैं मेडिसिन देने से पहले। अब उनको ओवरडोज दे दी गई है। मेघन अपनी मॉम से कहती है, और कोई रास्ता नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि दोनों ही आज डैड के साथ सोते हैं। ये तीनों एक ही बेड पर सो जाते हैं और सुबह जब मेघन की आंख खुलती है, तो वो देखती है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। घबराकर वो अपनी मॉम को उठाती है और खुद बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। ये लोग मिलकर उनके मुंह और आंखें बंद करते हैं और मेघन अब इस हादसे से टूट सी जाती है। लेकिन वो नोटिस करती है कि उसकी मॉम को तो जैसे जरा फर्क नहीं पड़ा था। उसे सोच आती है कि क्या मॉम को डैड से प्यार ही नहीं था। यहाँ मेघन को टेंशन हो रही थी कि उसे अब अपने डैड का फ्यूनरल करना होगा। और जब वो इस बारे में बात करने के लिए अपनी मॉम के पास जाती है, तो वो नोटिस करती है कि उसकी मॉम उसे आता देखते ही ऊपर चली गई थी। वो चुपके से अपनी मॉम की बातें सुनती है, तो उसकी मॉम किसी को बुलाने वाली थी। वह उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड मर गया है और आप जल्दी आइए। जल्दी से आकर अपनी मॉम से पूछती है, आप किससे बात कर रही थीं? एम्बुलेंस से? आपने उनके फ्यूनरल की कोई तैयारी की? लेकिन यहाँ उसकी मॉम उसकी बातों का जवाब देने की बजाय बड़े ही आराम से कॉफी बनाने लगती है और मेघन को गाना प्ले करने को कहती है, जिस पर मेघन का दिमाग घूम जाता है और वो कहती है, मॉम, आपको समझ भी आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो गया है। मेरे डैड, आपके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए हैं और अब हमें उनका फ्यूनरल करना है। इस पर तब उसकी मॉम भी चिल्ला के कहती है, चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें बस तुम्हारे डैड की बॉडी को ठंडा रखना है, जिसके बाद वो आएगा और तुम्हारे डैड दोबारा जिंदा हो जाएंगे।
ये सुनकर मेघन का तो दिमाग ही घूम गया। उसकी मॉम अब क्या करना चाह रही थी? उसे अपनी मॉम पागल लग रही थी, लेकिन तब उसकी मॉम कहती है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो मुर्दा आदमियों को दोबारा जिंदा कर देता है। मेघन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा इम्पॉसिबल है। तब मेघन की मॉम कहती है, अगर तुम इस सपने में मेरा साथ नहीं दे सकती तो तुम यहाँ से चली जाओ। अब मेघन भी बाहर जाकर रोने लग जाती है और तभी उसे अपने डैड का ध्यान आता है। उसके डैड साथ बैठे हुए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके डैड कह रहे हैं, तुम्हारी मॉम जो कर रही हैं, ठीक कर रही हैं। तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। अगर तुम उनको कोशिश नहीं करने दोगी तो तुम उनके लिए बुरी बन जाओगी। मेघन को इस टाइम ये बातें समझ आने लगीं और उसने अंदर जाकर अपनी मॉम से कहा कि बताइए क्या करना है। वो सबके लिए इसलिए मानी थी क्योंकि उसके डैड ने उसे समझाया था, देखो जब मैं जिंदा नहीं होऊंगा तो तुम्हारी मॉम भी समझ जाएंगी कि ये सारी चीजें फालतू की हैं और वो कभी दोबारा इनके ऊपर बिलीव नहीं करेंगी। यहाँ पर मेघन की मॉम भी काफी सेटिस्फाइड नजर आ रही थी कि अब मेघन उनका साथ दे रही थी। वो मेघन से कहती है कि हमें सबसे पहले मिलकर हॉल को खाली करना होगा। यहाँ पर एक सामान भी नहीं छोड़ना। हॉल को खाली करने के बाद ये लोग पूरे घर की विंडोज को अच्छे तरीके से ढक देते हैं ताकि इनके घर में रोशनी न जाए। सारी खिड़कियां रखने के बाद जब वो शीशे ढक रही थी तो उसे एक शीशे में एक साया दिखाई दिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने दोबारा शीशे में देखा तो अब वो सारे कई ज्यादा हो गए थे। उसने लाइट ऑन की तो दोबारा वहां पर कोई भी नहीं था। डरते हुए सारे शीशे के ऊपर भी कपड़ा डाल दिया जैसा उसकी मॉम ने उसे कहा था। उसके बाद मेघन की मॉम उसे खास किस्म का सूट देती है जिसे मेघन पहन लेती है। जिसके बाद ये लोग उसी आदमी का इंतजार करने लगते हैं। घंटे गुजर जाते हैं। जब वो नहीं आता तो मेघन अपनी मॉम पर गुस्सा होने लगती है कि मेरा ख्याल है वो सब लोग फेक हैं। ये सुनकर मेघन की मॉम को भी गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम्हारे डैड जिंदा हो। तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती। तुम यहाँ रुके भी इसीलिए हो कि किसी तरह तुम मेरा काम रोक सको। अभी इन दोनों की बहस ही चल रही थी कि एकदम से वो आदमी घर के अंदर भी आ गया। वो कहाँ से आया था, कहाँ से नहीं, मेघन को नहीं पता चला। आते ही उसने मेघन को अजीब नजरों से देखा और फिर मेघन की मॉम से कहा कि तुम्हारे हस्बैंड का जितना भी सामान था, जिससे उसे लगाव था, वो सारे सामान को पहले ही जला दो। उस आदमी के कहने के मुताबिक बारबरा यानी मेघन की मॉम उन सारी चीजों को जलाने लग जाती है। हालांकि मेघन को यह अच्छा नहीं लग रहा था। इन्हीं सारी चीजों में मेघन और उसके डैड की एक पिक्चर भी थी। वो अपनी मॉम से मिन्नतें भी करती है कि प्लीज इस पिक्चर को ना जलाएं, लेकिन उसकी मॉम जला देती है और कहती है कि ये सिर्फ चीजें हैं। अगर तुम्हारे डैड जिंदा हो गए तो उनके सामने इन चीजों की क्या वैल्यू। सारी चीजें जलाने के बाद बारबरा और मेघन घर के अंदर चले जाते हैं और वो आदमी बारबरा से एक बक्सा मांगता है। उसमें क्या था मेघन को नहीं पता था। जल्दी से लाकर बारबरा वो बक्सा उस आदमी को दे देती है और मेघन देखती है कि उसमें बहुत सारे पैसे थे जिसे साथ में जला दिया। और मेघन को गुस्सा आ गया कि इन पैसों की उसे जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम ने इन पैसों को अपने इस ढोंग के लिए जला दिया। उसने बहुत मना भी करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कौन उनके सुनने वाला था। ये उसके डैड की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी जो उन्होंने एक ही मिनट में जलाकर उसकी राख से यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। इस राख के सर्कल के नीचे उसने बहुत कुछ लिखा हुआ भी था और इस कमरे में इस आदमी ने बहुत सी कैंडल्स भी जला दी थीं। अब मेघन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मॉम का साथ देना नहीं चाहती थी, इसलिए रूम के बाहर आ गई। और तब एक और बार उसे अपने डैड की याद आई। उसके डैड ने उसे कहा कि तुम अपनी मॉम का साथ दो, उन्हें ऐसे ही अकेला मत छोड़ो, उनके लिए भी यह मुश्किल वक्त है। अब मेघन जब अंदर जाती है तो उसे उस सर्कल के अंदर बुला लिया जाता है। वो आदमी बताता है कि ये सर्कल एक प्रोटेक्शन है।
किस तरह की प्रोटेक्शन? तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड को बुलाने के लिए हम एक रिचुअल करने वाले हैं, जिसमें तुम्हारे डैड की डेड बॉडी को इस सर्कल के अंदर रख कर हमें एक कुर्बानी देनी होगी। और वो सैक्रिफाइस करने के बाद हम यहाँ से सोल्स की दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहाँ पर बहुत सारी सोल्स हम पर हमला करने की कोशिश करेंगी। और ये सर्कल उन्हें सोल्स से हमें बचाएगा। वहां जाकर हमें अपने आप को उन सोल्स से बचाना होगा और एक और कुर्बानी देनी होगी, जिसके बाद हम तुम्हारे डैड की सोल को लेकर यहाँ इस दुनिया में वापस आ जाएंगे और तुम्हारे डैड जिंदा हो जाएंगे। अब वह आदमी अपना रिचुअल स्टार्ट कर देता है। कुछ पढ़ते हुए वह मेगन की मॉम यानी बारबरा का हाथ पकड़ता है और बेदर्दी से उनकी एक उंगली कुर्बानी के तौर पे काट देता है, जिसके बाद वो मेगन की तरफ बढ़ता है। मेघन डर रही थी, लेकिन जबरदस्ती इस आदमी ने उसका भी हाथ पकड़कर उसकी एक उंगली काट दी। दर्द से मेघन पागल हो गई, यहाँ तक कि बेहोश भी हो गई। जब उसे होश आया तो वह आदमी उसके आंसू चाकू से उठा रहा था। मेघन की मॉम अब उससे कहती हैं, चलो तुम्हारे डैड को वापस लाने का वक्त हो गया है, मेरा साथ दो, मेरा हाथ पकड़ो। उनके हाथ पकड़ते ही ये लोग भी कुछ मंत्र बोलते हैं, उस आदमी का ही बताया हुआ, और फाइनली ये लोग सोल्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं। जब आंख खुली तो ये पूरा हॉल बदल सा गया था। वो आदमी जो इनके साथ रिचुअल कर रहा था, उसका मुंह ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने चीर कर फाड़ दिया हो। यहाँ पर कोई अजीब सी पावर आकर फिर उस आदमी को यहाँ से खींच कर ले भी जाती है। मेघन उसे आदमी को बचाना भी चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम ने कहा कि इस सर्कल से बाहर मत निकलो, वरना यहीं पे रह जाओगी। मेघन को अपने डैड की बॉडी का भी ख्याल करना था, और जब इन्होंने देखा कि बॉडी तो सर्कल में है ही नहीं, तो ये घबरा गए। इधर उधर देखा तो पता चला कि सोल्स ने उस बॉडी को बाहर निकाल लिया था, और एक सोल ने उस बॉडी के ऊपर कब्जा भी कर लिया था। अब यहाँ की सोल्स बारबरा और मेगन दोनों के ऊपर भी हमला करके उन्हें भी खाना चाहती थीं। यह चीज मेगन और बारबरा को नहीं पता थी। वो सिर्फ अपने डैड की बॉडी को वापस सर्कल में लाना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले उस सोल को भटकाना था जो उनकी डैड की बॉडी के पास था। बारबरा उस सोल को भटकाने के लिए अपनी एक उंगली काट देती है, और खून निकलते हुए वो सोल से कह रही थी, आओ तुम मेरे पास आ जाओ। ये सोल उसके हस्बैंड की बॉडी के अंदर थी। वो उस बॉडी को सर्कल के अंदर लाना चाहती थी, लेकिन सोल इस सर्कल के अंदर नहीं आ सकती थी। अपने हस्बैंड को इस सर्कल के अंदर लाने के चक्कर में गलती से बारबरा धक्का खाकर सर्कल से बाहर निकल जाती है, और फौरन ही यहाँ की सोल्स उसे खींचकर बाहर निकाल देती हैं, और इस तरह उसकी भी जान खतरे में पड़ जाती है। ये देखते हुए मेघन को भी बुरी तरह डर लगने लगा। वह रोने लगी थी। वह अपनी मॉम और डैड को पुकारती है मदद के लिए, यहाँ किसी को पुकारती है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा था। उसकी मॉम को इन सोल्स ने मार डाला था, जिनका खून अब उसके दायरे के ईद गिर्द फैल रहा था। लेकिन वह लगातार रोती रहती है, और उसे बहुत सारे सोल्स की भयानक हंसी की आवाज आती रहती है। रोते रोते मगन को याद आता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि उन्हें सोल्स की दुनिया में जाकर एक और कुर्बानी देनी है, जिससे वो वापस इंसानी दुनिया में आ जाएंगे। ये याद आते ही वो पास पड़ा एक चाकू उठाकर अपनी एक कोर उंगली भी काट देती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो वापस इंसानी दुनिया में नहीं जाती। उसकी एक कुर्बानी बेकार हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सारी सोल्स की हंसी उसे सुनाई दे रही थी। उसे डर लगने लगा था। तभी उसे याद आता है कि जिस फर्श पर वो बैठी हुई है, वो लकड़ी का बना हुआ है। अब वो चाकू से इस फर्श को तोड़ने लग जाती है और नीचे देखती है, तो फाइनली वहां से इंसानी दुनिया की रोशनी आ रही थी। जैसे ही वो फर्श को तोड़कर उस दुनिया में चली जाती है, लेकिन क्या देखती है कि ये दुनिया इंसानी दुनिया तो थी, लेकिन उसकी यादों की दुनिया थी, जहां से उसका निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये सब जानते हुए वो बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो वो दोबारा उसी फ्लोर पर उसी दायरे के अंदर थी। उसके सामने अब उसकी मॉम बैठी हुई थी, सर्कल के दूसरी तरफ, और वो भी अब एक डीमन बन चुकी थी, एक शैतान बन चुकी थी। ये देखते हुए मगन टूट जाती है
और अपनी मॉम से कहती है, मुझे खा ले। और ये कहते ही वो सर्कल से बाहर निकल के अपनी मॉम की तरफ जाने लगती है। और तभी एक जोरदार रोशनी उसकी आंखों में टकराती है, और जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि वो अब अपनी असली दुनिया में आ चुकी थी। असल में तीसरी कुर्बानी उसे अपनी जान की ही देनी थी। यहाँ वो इस दुनिया में अकेली ही आ पाई थी। और बस इसे ही दिखाते हुए यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत हौसला मिलता है।